हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। टुडे टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गॉस लॉ की जो डेफिनेशन है और जो फॉर्मूला है वो हमने देखा था कि किस तरह से डेफिनेशन से फॉर्मूला बनता है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, तो फाई इज इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। ये फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसे ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E vector dot ds vector equals to summation q upon epsilon naught. Okay, E it is an electric field, ds it means elementary area, summation q it is a charge particle, algebraic sum of charge particles, and epsilon naught it is permittivity of free space. तो ये एक फॉर्मूला हमने बनाया था जो गॉस लॉ को रिप्रेजेंट करता है। आज हम उसकी एप्लीकेशन लेंगे कि एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम गॉस लॉ। यहाँ पे एक बड़ा इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का सबसे पहले कि लेट अस कंसीडर ये हमने एक लाइन चार्ज मतलब एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से मैंने एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया है। यहाँ पर एक पी पॉइंट को मेजर करा है जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी आर। ओके, इनफाइनाइट का मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ पर ये जो वायर है लॉन्ग वायर वो इनफाइनाइट है, मतलब इंफिनिटी तक है ऊपर और नीचे, इस तरह से नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि जो यह जो डिस्टेंस लिया गया है उसके कंपेयर में ये क्या है, ज्यादा है। इसका जो वायर है ये लॉन्ग है, इसके कंपेयर में आर छोटा होगा डिस्टेंस और ये बड़ा होगा। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि ये इन्फिनिटी गया हुआ है ना ऊपर नीचे। इन्फिनिटी का मतलब है कि ये जो है वो इस आर जो डिस्टेंस हमने पी पॉइंट के लिए वो इससे क्या है, यहाँ पे ये जो वायर है वो क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक सिलेंडर फॉर्म में कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमने बात करी थी कि जो गॉस लॉ है वो शेप चाहे कैसा भी शेप हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कैसा भी शेप हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो है कंसीडर करते हैं एक सिलेंडर फॉर्म को। तो ये मैं इसको सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ये पी पॉइंट ही है और इसको मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली पी। इसी तरह से एक यहाँ पे भी कर लेते हैं, इसको इस तरह से बना लेते हैं। ओके, और ये वायर बाहर निकल रहा है, उससे कोई मतलब, हमें अंदर वाला चार्ज को मेजर करना है। इस पे चार्ज है पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो एक वायर में है, लॉन्ग वायर। तो लॉन्ग वायर के लिए तो हम क्या लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लेट अस कंसीडर द लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है लैम्डा, फॉर्म होता है Q अपॉन L, चार्ज पर लेंथ, और जिसका यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर। ये इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर। इट मींस अगर हम यहाँ पे Q फाइंड करें तो Q क्या हो जाएगा, लैम्डा L हो जाएगा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने चार्ज पर लैम्डा L हो जाएगा। L यहाँ पे क्या है, इस सिलेंडर की लेंथ। L क्या है, सिलेंडर की लेंथ है, और जो चार्ज है Q वो इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ओके, अब इस एप्लीकेशन को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट चार्ज, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, S1 S2 एंड S3।
ओके, हमने क्या करा है, इस सिलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, S1, S2 और S3। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की भी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन कैसे होगा। तो हमने पहले भी देखा कि जो डायरेक्शन होगी उसकी आउटवर्ड होगी, तो आउटवर्ड मतलब ई वेक्टर। और अगर मान लीजिए हम इसका एक छोटा सा एक पार्ट एलिमेंट्री एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, ds वेक्टर। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा इसकी जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो जाएगा। तो इट मीन ये 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। और इसके लिए भी ले लीजिए यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का होगी, इस तरह से होगी। और ये भी क्या हो जाएगा, 90। तो टोटल अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ सिलेंडर, तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। कितना है, 1 2 3 हमने पार्ट में डिवाइड करा, φ1 φ2 और φ3। अब फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे जो φ1 है, φ1 क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ds। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन में, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, इट इज अ क्लोज्ड S1 के लिए। तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ds, वेक्टर ही लगा रहे हैं अभी तो कॉस नहीं आएगा, प्लस सेकंड वाले के लिए ले रहे हैं तो ये हो जाएगा S2, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, S1 S2 3 सरफेस है। सेकंड के लिए हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ds प्लस, तीनों को ऐड कर दीजिए, और C3 मतलब S3 के लिए क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस S3। तो S3 के लिए हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। यहाँ पर जो समीशन q है वो किस में रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने लीनियर चार्ज इंटेंसिटी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो समीशन q इसकी जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो है ही, तो क्या आ गया इसकी जगह, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि लैम्डा l तक आ गया। अब ये फाई यहां पर है कि जो ई वेक्टर डॉट ds प्लस फाई, ये जितना भी आ रहा है इसको हम इस तरह से लिख ले, ये आ रहा है S1। अब ये जो वेक्टर फॉर्मेट आएगी तो एक एंगल आएगा, वो क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये हो जाएगा ई ds cos थीटा, प्लस सेकंड वाले के लिए भी अगर वेक्टर आता है cos थीटा, S1 ई ds cos थीटा, S3 ये 2 है, S3 ई ds cos थीटा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले S1 की, S1 कितना है, 90, इट मींस जो थीटा है वो क्या है, 90 है। S2 कितना है, S2 के लिए कितना है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 होगा, और cos 90 वैल्यू इज 0। और यहाँ पे जो ये है ये लीनियर है, ये कितना होगा, ये थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो पुट करते हैं, ये हो जाएगा S1 ई ds cos 90 ऑन सरफेस S1, S2 e ds cos 90 on surface S2 plus S3 e ds cos 0 डिग्री, और लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर ये वैल्यू cos 90 वैल्यूज 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 0, और ये कितना बचेगा cos 0, इट मीन्स 1, तो ये हो जाएगा S3 पर E ds, और ये क्या हो जाएगा 1 लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या करें आप, S3 E आप बाहर ले लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सभी पूरे इस रीजन में पूरे पे रहेगा, ये कॉमन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ds, इट इज एलिमेंट्री एरिया, और लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ई इंटू ये क्या है, सिलेंडर है, एलिमेंट्री एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना 2πr/l, एक फॉर्मूला लिख लिया एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा लैम्डा एल, ये पुट जाएगा नीचे हो जाएगा 2πr/l एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, एल से एल क्या कर दिया हमने, इसको कैंसिल कर दिया। तो जो फॉर्म बनेगी वो लिखते हैं हम, क्या आएगी फॉर्म, देखिए जो फॉर्म आ रही है वो है ई वेक्टर, या ई अभी फैक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे, तो लैम्डा 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एक रिजल्ट आया हमारे पास में कि ई इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो आर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, उसकी जो डिस्टेंस है आर उस पर डिपेंड करेगा। इट मींस जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा, जैसे आर इंक्रीज होगा वो क्या होगा, इसके अंदर जो चार्ज है वो धीरे धीरे, जो लीनियर की हम बात कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी ऑफ चार्ज जो है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो अगर आर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा चार्ज ये जो है। और अगर मान लीजिए एक इंफिनिटी पर आने पर वो क्या हो जाएगी, वैल्यू उसकी जीरो हो जाएगी। तो एक रिलेशन है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। एक रिलेशन हमने देखा कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो क्या हो जाएगा, E और किसके अंदर, R में। तो E और R में अगर इसका ग्राफ बनाएं तो E और R में ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसे, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा R, और कैसा आ जाएगा इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से हमें मिलेगा। और अगर हम ई और लैम्डा के बीच में ग्राफ बनाए, ई और लैम्डा, तो ई और लैम्डा के बीच में जो ग्राफ बनेगा ये हो गया लैम्डा और ये हो जाएगा ई, और इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये जो पूरा रिजल्ट है और जो हमने जो कंडीशंस देखी है, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम गॉस लॉ की हेल्प से जो इसकी एप्लीकेशन है फर्स्ट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उसको हमने सॉल्व करा और एक फॉर्मूला बनाया। आप इस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।